पुणे के अभेद्य माने जाने वाले कोंढाना किले में उस रात गर्मा गर्म जश्न चल रहा था। किसी भी सैनिक को शराब पीने से महरूम नहीं रखा गया। किले की रक्षा करने वाला सेनापति सिद्दी हिलाल भी शराब और शबाब के नशे में डूबा हुआ था। उस रात वो अपनी 9 बीवियों के साथ एक कमरे में बंद हो चुका था कि अचानक उसे किले पर हमले की खबर मिलती है। सिद्दी हिलाल खुद को संभालता है और जंग के कपड़े डालकर कमरे से निकलने लगता है, लेकिन बाहर आने से पहले वो अपनी 9 की 9 बीवियों का सर कलम कर देता है। जानते हैं क्यों? ताकि अगर कहीं युद्ध में वो हार जाए तो कोई उसकी बीवियों के साथ हम बिस्तर ना हो सके। पर लड़ाई में हार का ऐसा खौफ था किसका कि हिलाल ने अपनी 9 बीवियों की जान ले ली थी। तो आपको बता दें कि पुणे के उस अभेद्य दुर्ग पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवाजी महाराज का महान योद्धा तानाजी मालुसरे था। वही तानाजी मालुसरे जिसे खुद छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई ने कोंढाना जीतने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके सामने अफीम के नशे में चूर हाथी भी टिक नहीं सका था। आइए आपको बताते हैं उसी तानाजी मालुसरे की पूरी कहानी। जिस किले पर हमले की बात हम कर रहे हैं वो किला मुगलों के कब्जे में था। उस किले को प्रतापगढ़ किले से साफ देखा जा सकता था। एक दिन शिवाजी की मां जीजाबाई ने जब कोंढाना के किले पर लहराते मुगल ध्वज को देखा तो उनका मन व्यथित हो उठा। उन्होंने अपने एक कारिंदे को आदेश दिया, शिवा को बुला कर लाओ। अगर वो खाना भी खा रहा हो तो उससे कहना कि बिना हाथ धोए चला आए। मां का आदेश सुनते ही शिवाजी महाराज बिना देर किए राजगढ़ किले से प्रतापगढ़ किले में मां के समक्ष आ पहुंचे। उनकी मां जीजाबाई ने उनसे कहा कि उन्हें कोंढाना का किला चाहिए। शिवाजी मां की बात को टालना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो उनके अधीन आने वाला कोई भी किला ले लें, लेकिन उनकी मां ने कहा कि उन्हें सिर्फ कोंढाना का किला ही चाहिए। बेटे ने समझाने की कोशिश की कि यह किला जीतना नामुमकिन है, ये अभेद्य है जहां मुगलों ने उदयभान को तैनात कर रखा है। मां नहीं मानी, बोली चाहिए तो सिर्फ कोंढाना, और नहीं दे पाए तो श्राप देकर पूरे साम्राज्य को जला दूंगी। असल में ये किला पहले शिवाजी के पास ही था, लेकिन पुरंदर की संधि के बाद उन्हें ये किला मुगलों को देना पड़ा था। जीजाबाई इस किले पर मुगलिया झंडे को अपमान के रूप में देखती थी, इसीलिए उन्होंने शिवाजी को किसी भी हालत में किले को फतेह करने को कहा। पर समस्या ये थी कि किले को जीतने की जिम्मेदारी किसे दी जाए। बहुत माथापच्ची के बाद एक ही नाम समझ में आया, सूबेदार तानाजी मालुसरे। वही तानाजी मालुसरे जिनके साथ शिवाजी ने मावल के जंगलों में अपना बचपन बिताया था। वहीं तानाजी ने गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल की थी। तानाजी को संदेश भिजवाया गया। संदेशवाहक जब तानाजी के पास संदेश लेकर पहुंचा तो तानाजी अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारियों में जुटे थे। संदेशा पढ़ते ही उन्होंने शादी की तैयारियां रोक दी। भाई सूर्याजी और शेलार मामा को बुलाया, मावल सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया और रायगढ़ जाने की तैयारियां शुरू कर दी। तानाजी सिर्फ शिवाजी के सिपे सलार ही नहीं थे बल्कि बचपन के दोस्त भी थे। उसी दोस्ती के हक से उन्होंने शिवाजी को मजाक में डपटते हुए कहा, इतना भी क्या जरूरी था जो मुझे मेरे बेटे की शादी से बुलवा लिया। शिवाजी कुछ कह नहीं पाए। आखिर अपने बचपन के दोस्त से कैसे कह देते कि वो उन्हें खुदकुशी जैसे मिशन पर भेजना चाहते हैं, वो भी उनकी बेटे की शादी से ठीक पहले। तब शिवाजी ने उन्हें बताया कि आपको मैंने नहीं बल्कि माँ साहिब ने बुलाया है। तभी जीजाबाई वहाँ आती हैं और उन्हें देखकर तानाजी उनके कदमों में अपनी पगड़ी रखकर कहते हैं, माँ आदेश करो। जीजाबाई उन्हें आदेश देती है कि कोंढाना फतेह करो। मैं तुम्हें अपने बेटे और शिवाजी के छोटे भाई का दर्जा दूंगी। बस फिर क्या था, तानाजी ने अपने बेटे की शादी को बीच में छोड़कर सिर्फ कोंढाना पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया। दक्कन की जिम्मेदारी उस वक्त मिर्जा राजा जयसिंह के पास थी और जयसिंह ने कोंढाना की जिम्मेदारी उदयभान को दी हुई थी। उदयभान कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था बल्कि वो एक मजबूत कद काठी का विशालकाय इंसान था जो दिन में 1.5 गाय, 1.5 भेड़ और लगभग 50 किलो चावल खा जाता था। उसकी 18 पत्नियां थीं और उसी तरह का उसका सेनापति था जिसका नाम था सिद्दी हलाल। सिद्दी की 9 पत्नियां थीं और खाने के मामले में वो भी उदयभान जैसा ही था। कोंढाना किले में सेंध लगाना मौत को बुलाने जैसा था
क्योंकि उसकी सुरक्षा में मुगल, राजपूत और अरबी सैनिक भी तैनात थे। इसीलिए तानाजी ने भेष बदल कर किले में प्रवेश किया और किले की सारी जानकारी हासिल कर ली। इसी दौरान उन्हें पता चला कि एक रात किले में जश्न होने वाला है और उसी रात को उन्होंने हमले के लिए चुना। 17 फरवरी 1670 की रात तानाजी अपने सैनिकों के साथ किले पर चढ़ाई के लिए तैयार थे। जमीन से करीब 760 मीटर की ऊंचाई पर बने किले में दरवाजों के रास्ते प्रवेश करना लगभग नामुमकिन था। किले के पश्चिमी छोर पर द्रोणागिरी चट्टान है, जो किसी भी दूसरे छोर के मुकाबले सबसे ऊबड़ खाबड़ और खड़ी है। इस छोर से किले पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता था, इसीलिए वहां सबसे कम सैनिक तैनात किए जाते थे। तानाजी ने इसी रास्ते से किले पर चढ़ने की योजना बनाई। वो अपने 352 सैनिकों के साथ द्रोणगिरी छोर पर आ पहुंचे। योजना ये थी कि वो कुछ सैनिकों के साथ किले में प्रवेश करके किले के दरवाजों को खोल देंगे, जिससे मराठा सैनिक अंदर आ जाएंगे। द्रोणगिरी पर चढ़ाई के लिए उन्होंने बक्से से शिवाजी की पालतू छिपकली यशवंती को निकाला। ये छिपकली मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, जिसे अंग्रेजी में बंगाल मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे घोरपड़ कहते हैं और उत्तर भारत में इसे गोह कहा जाता है। करीब 5 फुट की ये छिपकली किसी भी सतह पर पकड़ बना सकती है और कई किलो का वजन उठा सकती है। शिवाजी ने इसे दुर्गम जगहों पर सेंध लगाने के लिए ही तैयार किया था। तानाजी ने पहले यशवंती की आरती उतारी, फिर उसकी कमर में रस्सी बांधकर उसे दीवार पर चढ़ने के लिए छोड़ दिया। रस्सी लेकर यशवंती किले की दीवार पर चढ़ गई और इसी रस्सी से तानाजी भी किले की दीवार पर चढ़ गए। इस तरह कुछ सैनिक किले के अंदर पहुंच गए। हालांकि छिपकली के जरिए किले में घुसने को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि घोरपड़ छिपकली नहीं, बल्कि सैनिकों की एक टुकड़ी थी जो पहाड़ों पर चढ़ने में माहिर थी, क्योंकि महाराष्ट्र में घोरपड़ सरनेम भी होता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इसे घोरपड़ छिपकली समझ लिया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। किले में घुसने के बाद मराठा सैनिक उदयभान के सैनिकों को मारते रहे। जब तक उदयभान के पास हमले की खबर पहुंची, तब तक उसके 700 सैनिक मारे जा चुके थे। उस वक्त तक वो बहुत शराब पी चुका था और बहुत सारी अफीम भी खा चुका था। उदयभान अपनी पत्नियों के साथ हमबिस्तर होने जा रहा था। वो इतना मस्त था कि उसने खुद लड़ने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि मराठों पर चंद्रावली हाथी को छोड़ने का आदेश दे दिया। चंद्रावली के महावत ने उसे ढेर सारी भांग खिलाकर मराठा सैनिकों पर छोड़ दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तानाजी ने तलवार के एक वार से चंद्रावली की सूंड काट कर उसे ढेर कर दिया। इसके बाद अपनी पत्नियों की हत्या कर चुका सिद्दी हलाल तानाजी से लड़ने पहुंचा, पर वो भी जल्दी ही तानाजी के हाथों मारा गया। अब उदयभान ने अपने 12 बेटों को लड़ने के लिए भेजा, जो उदयभान जैसे ही शक्तिशाली थे, पर उन्हें भी तानाजी ने मार दिया। इसके बाद तानाजी और उदयभान में भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में तानाजी उदयभान के हाथों मारे गए, पर उदयभान भी बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसे भी मराठों ने मार दिया। इस वक्त तक मराठा सैनिक दरवाजा खोल चुके थे। सूर्या और शेलार मामा हजारों सैनिकों के साथ कोंढाना में दाखिल हो चुके थे। इसके बाद किले में भयंकर कत्लेआम हुआ। मुगल सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन शराब के नशे और हर हर महादेव के नारों के बीच वो कमज़ोर साबित हुए। हजारों मुगल और राजपूत सैनिक काट डाले गए। कुछ अपनी जान बचाने के लिए किले की दीवारों से कूद गए। आखिरकार किले पर लहराता मुगलिया झंडा उतार लिया गया। अब कोंढाना मराठों का था और उस पर लहरा रहा था भगवा झंडा। इस तरह तानाजी की बहादुरी ने असंभव दिखने वाले काम को भी संभव कर दिखाया था।